हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन 3 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडवांस मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड इन टुडेज क्लास वी विल लर्न 3 स्टनिंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन which will not only mesmerize you but also enable you to solve a difficult question in easiest way. Let us start. First method is इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ डैश का मतलब समझते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यदि इन्वॉल्व है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स। इसको ड्राइव कैसे करें? बहुत ही आसानी से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन 2 तरीक़ा से किया जा सकता है। फर्स्ट तरीका समझते हैं, आर एच एस को डिफरेंशिएट कीजिए, यू इंटू वी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एफ एक्स प्लस एक्स सेम रहेगा और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स। मतलब क्या हुआ? एल एच एस आर एच एस का डेरिवेटिव है तो एल एच एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर एच एस हो जाएगा। पढ़े हैं ना, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक दूसरे तरीका से भी इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं बाई पार्ट से। यदि एफ एक्स इंटू 1 किया जाए यहाँ पर और इसको बाई पार्ट्स अप्लाई करें, 1 को सेकेंड फैक्टर मानते हुए और इसको एज इट इज रखेंगे तो यह इजिली आ जाएगा एक स्टेप में ही, एक्स इंटू एफ डैश एक्स। वह खुद आप करके देख सकते हैं। अब इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलेन साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। एलेन साइन एक्स को एफ एक्स माने और लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एलेन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। तो पहला टर्म एफ एक्स है और सेकेंड टर्म एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर सीधा हम आंसर लिख सकते हैं एक्स टाइम्स एलेन साइन एक्स प्लस सी। देखो कितना इजीएस्ट मेथड है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, साइन एलेन एक्स प्लस कॉस एलेन एक्स डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन तो पता है आपको, कॉस होता है। साइन एलेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ऑफ एलेन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कॉस एलेन एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव बाई एक्स होगा 1 बाई एक्स। लेकिन क्वेश्चन में बाई एक्स नहीं गिवन है तो हम लोग सेट करेंगे यहाँ पर एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया? यह पहला टर्म हो गया एफ एक्स और सेकेंड टर्म हो गया एफ डैश एक्स इंटू एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स इंटू साइन ऑफ एलेन ऑफ एक्स प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको कि कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन सा पार्ट एफ एक्स है, कौन सा पार्ट एफ डैश एक्स है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करें? देखिए बहुत बार स्टूडेंट नए क्वेश्चन को देख करके रुक जाता है और वह सोच नहीं पाता है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए कोई नई थॉट्स को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं बांध बंधा हुआ है, वहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया, तो बांध में जहाँ कमज़ोर पोर्शन होगा पानी उसको ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन में देखो कि किस टर्म को हम जो पीछे को फार्मूला जो पढ़े हुए हैं उसके आधार पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप जानते हैं ट्रिगोमेट्री में 1 + cos x कैन बी रिटेन एज 2 cos स्क्वायर x/2। तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, x + sin x बाई 1 + cos x को लिखो 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक यह फॉर्मूला इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बाद में देखेंगे कौन सा मेथड इसमें अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट हो गया 1/2। अब इसको डिवाइड करते हैं, x अपॉन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 x इंटू, और इसको भी ब्रेक कर देते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बाई cos स्क्वायर x/2। इस 1/2 को इसके साथ ही रखते हैं, 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ अब दिखेगा, यह सेकेंड रेशियो tan x/2 हो जाएगा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसा हम लोग सेट कर सकते हैं, यह fx हो जाए और यह उसका डेरिवेटिव हो जाए। तो पहले लिखो tan x/2 प्लस x इंटू sec स्क्वायर x/2/2 dx। अब चेक करो कि यह फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो 1/2, और x टाइम्स होना चाहिए f'(x), यह fx है, तो यह पार्ट क्या हो गया f'(x), और यहाँ पर x टाइम्स भी अवेलेबल है, तो यह फार्मूला रेडली आंसर देगा x इंटू fx, x इंटू tan x/2 प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में आपको डाटा दिखे fx प्लस x f'(x), तो वहाँ पर बाई पार्ट्स यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है x टाइम्स f(x). और कभी कभी थोड़ा सा टर्म को अरेंज करना पड़ सकता है, सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ln x माइनस 1 अपॉन ln स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अभी यह पावर को हम लोग सेपरेट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई ln स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ln x बाई ln स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब इस दोनों टर्म को एक साथ रख करके सेपरेटली डिवाइड करते हैं, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ln स्क्वायर x प्लस 1 प्लस, इसको ऐसा करते हैं माइनस 2 ln x बाई ln स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है। 1 अपॉन, इसको t समझो, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर। तो देखो माइनस 1/ln स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब फिर चेन रूल से ln स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 ln x, यह भी है, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, वह नहीं है। तो यह सेकेंड टर्म फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा यदि यहाँ पर 1/x हम ला दें। तो क्या करेंगे इसके लिए, 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं और x से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, यह हो गया fx और यह पार्ट हो गया x इंटू f'(x). तो यह फॉर्मूला सेट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू 1/ln स्क्वायर x प्लस 1 प्लस c। यह फॉर्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है यह भी समझ में आ गया होगा।
अब बच गया या दो क्वेश्चन, या दो क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपके लिए। या दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही सॉल्यूशन भेजना है। तो यह फार्मूला को हाईलाइट करते हैं, यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह का एक सेकेंड स्टर्निंग मेथड। अब देखेंगे सेकेंड मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। यह फार्मूला आप बाई पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग वहाँ पर डेराइव भी किए हुए थे बाई पार्ट से। डेरिवेशन एक बार फिर आपको रिमाइंड करते हैं, एफ एक्स इंटू वन, पहले इसको सेपरेट कर देंगे, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स को सेपरेट करेंगे और फर्स्ट पार्ट को बाई पार्ट्स करेंगे। एफ एक्स को u और ई टू दी पावर एक्स को भी मान करके, यहाँ पर वन मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी दो फैक्टर है, तो यहाँ पर बाई पार्ट्स करेंगे तो यह सेकेंड जिसको सेपरेट किया वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। यह आप देख चुके हैं बाई पार्ट्स में, फिर दोबारा यहाँ पर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप डिफरेंशिएशन के हेल्प से रिवर्स प्रूफ कर सकते हैं। यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें ए इंटू भी रूल से तो क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा इंटू एफ एक्स, यह पार्ट हो गया, प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और ई टू दी पावर एक्स दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यह एल एच एस क्या हो गया, आर एच एस का डिफरेंशिएशन हो गया, तो एल एच एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चन भी किया है पिछले चैप्टर में, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और इस पर सोल्व करते हैं। ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। जब भी ई टू दी पावर एक्स के साथ कोई भी फैक्टर हो, कोई भी फंक्शन हो और यह फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो तो यह फार्मूला अप्लाई वहाँ पर करने का प्रयास करना है। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस कॉस एक्स है। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो वह आ जाएगा प्लस साइन एक्स। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड फंक्शन एफ एक्स है और फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स है, तो इसको हम लोग रीराइट करेंगे ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, और इस फार्मूला से इसका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, ई टू दी पावर एक्स इंटू होल स्क्वायर है, तो पहले हम सेपरेट करेंगे, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अलग करेंगे। ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, डिनोमिनेटर को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर बाई एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर इस दोनों टर्म में x कॉमन करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, x कॉमन करेंगे तो यह एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो x कॉमन करते हुए इसको दो टर्म में ब्रेक करते हैं, x इंटू एक्स प्लस फोर बाई एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स प्लस फोर एक फैक्टर कैंसिल हो गया। अब चेक करना है कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म होगा क्या, तो एक्स बाई एक्स प्लस फोर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यू बाई वी रूल से। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे वन इंटू डिनोमिनेटर एक्स प्लस फोर माइनस न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फोर का डिफरेंशिएशन जीरो, तो इंटू वन बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखोगे यहाँ एक्स कैंसिल हो गया, अब फोर अपॉन एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर सेकेंड टर्म के बराबर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स हो गया और सेकेंड पार्ट एफ डैश एक्स हो गया। तो इस फार्मूला से आंसर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो एक्स बाई एक्स प्लस फोर प्लस सी। क्लियर है।
तो इस पर पहले ही हम लोग बहुत सा क्वेश्चन कर चुके हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क हो गया, इसको सॉल्व करना है और ग्रुप में सॉल्यूशन सेंड करना है, निश्चित रूप से सॉल्व करना है होमवर्क। अब देखेंगे हम लोग थर्ड फार्मूला, e टू दी पावर g इंटू जी डैश एफ प्लस एफ डैश डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर g एफ प्लस सी। देखिए कोई भी फार्मूला पहली बार जब आपको दिखेगा तो डिफिकल्ट समझ में आएगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग फार्मूला है। इसको ध्यान से समझिए कि अभी याद हो जाए। e टू दी पावर g मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स, या जी एक्स है, शॉर्ट में उसको g लिखा गया है, e टू दी पावर g। जो यहाँ पर पावर है उसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए ब्रैकेट में, इनटू कोई नया फंक्शन होना चाहिए, प्लस सेकेंड जो पार्ट होगा यह नया फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आंसर हो जाएगा e टू दी पावर g इंटू एफ। इसको प्रूफ कैसे करें? तो बहुत ही आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, RHS को डिफरेंशिएट करो e टू यू इंटू भी रूल से, e टू दी पावर g का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर g इंटू जी डैश चेन रूल से। पहला u डिफरेंशिएट हो गया, सेकेंड सेम रहेगा प्लस, अब फर्स्ट सेम रखेंगे और सेकेंड को डिफरेंशिएट करने पर एफ डैश हो जाएगा, और e टू दी पावर g कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं आ जाएगा। LHS RHS का डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है e टू दी पावर g f। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ही यह फार्मूला आपको याद हो जाएगा, इससे डरना नहीं है इस फार्मूला से, बहुत ही मजेदार फार्मूला है। देखो e टू दी पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो जो मेथड 2 था उसमें e टू दी पावर x था, e टू दी पावर x रहेगा तो मेथड 2 यूज करेंगे। e टू दी पावर कोई फंक्शन हो x के अलावा तब यह फार्मूला सेट करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, जो पावर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है क्या इसमें, तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे, जी डैश पहले ढूंढना है, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी डैश है, जी डैश के अलावा जो टर्म है वह हमारा फंक्शन f है, तो x हो गया f, और सेकेंड जो टर्म है f का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, तो यह फार्मूला पर यह सेटेड है। इसको फिर एक बार दोबारा अरेंज करके लिखते हैं, e टू दी पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इस x को सेपरेट कर दिया प्लस 1। अब इसको सिंबल दो, tan इनवर्स x का सिंबल दिया g, तो यह रेशियो क्या हो जाएगा g डैश, यह पहला टर्म हो जाएगा g डैश। इस पहला टर्म का जो भी फैक्टर है उसको एज्यूम करेंगे f, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए, तो f डैश 1 है, तो यह फार्मूला पर यह सेट हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा e टू दी पावर g, e टू दी पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू एफ, एफ कौन है इंटू एक्स और प्लस सी, यही आंसर है। समझ गए हो ना? फिर एक बार समझाते हैं। यदि पावर कोई फंक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर ढूंढना है इसका डिफरेंशिएशन, और इसके डिफरेंशिएशन के अलावा जो वेरिएबल पार्ट है या कांस्टेंट भी हो सकता है वो उसको मानेंगे एफ एक्स होना चाहिए, और सेकेंड पार्ट जो है एफ का डेरिवेटिव होगा एफ डैश, तो आंसर हो जाएगा e टू दी पावर g इंटू एफ हो जाएगा। तो यह फार्मूला हम समझ रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब इसको अप्लाई करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर e टू दी पावर x नहीं है, साइन x है, e टू दी पावर x रहता तो हम लोग पिछला फार्मूला अप्लाई करते हैं, e टू दी पावर साइन x है, लेकिन यह टर्म एक्स्ट्रा है, बाहर में e टू दी पावर g होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर x को हम लोग ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर देंगे, भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर साइन x इंटू कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म को, तो यहाँ पर
आ जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो ये कॉस से डिवाइड करो साइन एक्स को, टेन एक्स हो जाएगा इंटू सेक ऑफ एक्स डी एक्स। अब चेक करो, यह फॉर्मूला अब सेट करना है, जो पावर है उसका डेरिवेटिव ढूंढना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, यहाँ पर कॉस एक्स के साथ जो पार्ट होगा वह हमारा एफ एक्स है। एफ एक्स अभी कौन है, एक्स, लेकिन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर है माइनस टेन एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स। सेक ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक का। तो एफ जो होना चाहिए, मान लो एफ डैश यहाँ पर है तो यहाँ पर एफ होना चाहिए, तो एफ डैश यह है टेन एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स सेक का डिफरेंशिएशन होता है, तो एफ के जगह पर सेक थीटा होना चाहिए। सेक नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, सेट करेंगे, ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू एक्स माइनस हमने कर दिया सेक ऑफ एक्स कॉस एक्स। चेंज करना है हमको एफ को, यह तो जी डैश मिल चुका है, कॉस एक्स को चेंज नहीं करेंगे, एफ को चेंज करेंगे। और यह डेरिवेटिव किसका है, सेक का, माइनस साइन है तो माइनस सेक ऑफ एक्स इसमें हमने ऐड कर दिया। अब देखो क्या बैलेंस करना होगा, एक्स इंटू कॉस एक्स इसके जगह पर आ गया, और इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, तो -1 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके लिए क्या कर दिया हमने, +1 कर दिया, माइनस टेन एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स डी एक्स। कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब फिर चेक करो दोबारा इस फॉर्मूला को, जो पावर है उसका डेरिवेटिव है जी डैश, इसको सिंबल दिया जी, यह हो गया जी डैश, तो जी डैश का जो फैक्टर है वह हो जाएगा एफ, और इसको डिफरेंशिएट करो आप, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अब माइनस सेक को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टेन इंटू सेक, तो यह दोनों पार्ट होकर मिल करके हो गया एफ डैश, तो यह फॉर्मूला पर सेट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जी इंटू एफ एक्स माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, फिर दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। इस थर्ड क्वेश्चन को देखो, ई टू दी पावर टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, जी का डिफरेंशिएशन ढूंढना है सबसे पहले। तो टेन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर केवल सेक थीटा है, तो यहाँ पर हम सेक थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सेक स्क्वायर बनाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा से जो डिवाइड करेंगे उसको लिख दिया कॉस थीटा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर आ जाएगा सेक थीटा, माइनस साइन थीटा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है थीटा। अब देखो तो सेट हो गया होगा, टेन थीटा का सिंबल जी, यह हो गया जी डैश, और जी डैश के साथ जो भी इनटू में होगा वह एफ है, और यह सेकेंड पार्ट इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए। तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करें, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो यह हो गया एफ डैश। तो सेट हो चुका है, आंसर लिखेंगे ई टू दी पावर टेन थीटा इंटू एफ ऑफ एक्स, तो कॉस थीटा प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आज हम लोग तीनों फार्मूला देख रहे हैं। इस पर IIT एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी 2-4 बार आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ई टू दी पावर यहाँ पर है, ई टू दी पावर एक्स रहता तो सेकेंड मेथड यूज करते, एक्स के अलावा कोई फंक्शन हो तो यह फॉर्मूला सेट करना होगा। तो यह क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपके लिए, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। तो यह तीनों मेथड आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा, और शुरू में मैंने जैसे बताया था कि यह मेस्मराइजिंग मेथड्स है, तो यह वास्तव में आपको फील हुआ या नहीं जरूर बताना है आपको कमेंट करके। थैंक यू।